और अब समाचार विस्तार से। मध्य रेलवे भुसावल मंडल पाचौरा स्टेशन पर रीमॉडलिंग का काम शुरू करने जा रही है। इसके चलते 14 और 15 अगस्त को चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इससे भुसावल, सेवाग्राम, अमरावती, मुंबई, नागपुर, पुणे मार्ग पर ट्रेनें प्रभावित होगी। रद्द की गई ट्रेनों में अमरावती मुंबई रेगुलर एक्सप्रेस 14 अगस्त, मुंबई अमरावती 15 अगस्त वापसी ट्रेन, नागपुर पुणे त्रिसप्ताहिक एक्सप्रेस 13 अगस्त वापसी, पुणे नागपुर त्रैमासिक एक्सप्रेस 14 अगस्त, भुसावल इगतपुरी मेमू 15 अगस्त वापसी, इगतपुरी भुसावल मेमू 15 और 16 अगस्त रद्द कर दी गई है। साथ ही नागपुर मुंबई सेवाग्राम डेली एक्सप्रेस 14 अगस्त, मुंबई नागपुर सेवाग्राम डेली एक्सप्रेस 15 अगस्त को रद्द कर दी गई है। भुसावल मनमाड़ रूट पर काम के हिसाब से ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इससे कई ट्रेनें 20 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक की देरी से चलेंगी। 13 से 16 अगस्त तक सार्वजनिक अवकाश है। कई लोगों ने इन छुट्टियों के लिए 1 से 1.5 महीने पहले से ही बुकिंग किए हुए हैं। हालांकि ट्रेनों के समय पर रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राज्य में नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही कई विधायकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। सूरत, गुवाहाटी और गोवा में एक साथ रहने वाले बुल्ढाना जिले के शिंदे गुट के 2 संजय और भाजपा के 1 संजय की वफादारी यवतमाल जिले के दिग्रस के संजय राठौड़ के आगे फीकी पड़ गई। संजय राठौड़ तो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लेकिन बुल्ढाना जिले में से विधायक संजय कुटे, संजय रायमूलकर और संजय गायकवाड़ को अभी मंत्री पद के लिए इंतजार करनी होगी। राज्य में जून के महीने में सत्ता परिवर्तन हुआ था। शिंदे गुट ने शिवसेना से बगावत कर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के पहले काफी पॉलिटिकल ड्रामा चला था। तब भाजपा और शिंदे गुट के विश्वासी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। भाजपा विधायक और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी कहे जाने वाले डॉक्टर संजय कुटे ने तब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। वो सूरत में शिंदे गुट के विधायकों के साथ थे और उन्हें वहां से गुवाहाटी भेजने में अपना रोल निभाया था। इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें इस बार कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। हालांकि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय कुटे को पार्टी नई जिम्मेदारी दे सकती है। बुल्ढाना जिले में शिवसेना सांसद प्रतापराव जाधव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले विधायक डॉक्टर संजय रायमूलकर को महाविकास आघाड़ी सरकार ने पंचायत राज समिति का अध्यक्ष पद दिया था, लेकिन मंत्री पद नहीं दिया गया। इससे तंग आकर वह शिंदे गुट में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घनिष्ठ मित्र के रूप में डॉक्टर संजय रायमूलकर को जाना जाता है, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं को मंत्री पद मिलने की 100% गारंटी थी, लेकिन उनकी भी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब तो मंत्रिमंडल के दूसरे चरण में होने वाले विस्तार से ही उम्मीद की जा सकती है। बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ वैसे तो 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव जीते थे, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के काफी करीबी है। ऐसे में उन्हें भी नई सरकार में मंत्रालय में बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद थी, लेकिन संजय गायकवाड़ की उम्मीदें भी अन्य विधायकों की तरह ही धराशायी हो गई। वैसे शिंदे गुट के प्रति उनकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। उन्हें भी अगले मंत्रिमंडल के विस्तार तक अब इंतजार करना होगा, लेकिन ये इंतजार कितना लंबा होगा ये अभी नहीं बताया जा सकता। आदित्य ठाकरे द्वारा शिंदे समूह की आलोचना पर बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम अभी भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका बेटा बेफिजूल बड़बड़ाता है, लेकिन फिर भी हमने हमारी मर्यादा नहीं छोड़ी है। अगर हमने बोलना शुरू किया तो जो राज सिर्फ हमें पता है वो उजागर होने में देर नहीं लगेगी। चालतं आज म्हणता की ते 35 दिवस झाले सरकारी तुम्हाला मागचं सरकार मला 62 दिवस लागली होती। 62 दिवस आम्ही आमदार हॉटेलमध्ये बंद होतो, विसरलात का तुम्ही? आपण केलं ते सगळं चालतंय। आणि दादा टेक्निकल गोष्टी आहेत, सुप्रीम कोर्टामध्ये मॅटर चाललंय, सगळ्या गोष्टीनंतर होईल पुढे। ज्या आमदारांनी बंडखोरी केली ते आमदार गद्दार आहेत आणि शिवसेना संधी दिली म्हणून ते आमदार झाले। शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावर आणि जर शिवसेना संधीवर जर निवडून आले असते ना तर 288 आले असते। घड्याळवर पंजावर आले असते ना तर 288 आले असते। हे जे निवडून येतात ना याची स्वतःची लायकी असते, काय त्यांचं कर्तृत्व असतं। पक्ष असतो 10-20%, पक्षावर तुम्ही निवडून दाखवा ना मग पुढे किती होतात। तर जो माणूस 35, 40 वर्ष झट्टादार जेवढे आमदार गेले 6 वेळ निवडून आले त्यांचा लीड पा किती आहे? लाखाचे लीड आहेत त्यांचे, आणि एकही पडत नाही। मैत्रीच्या दिवशी शिंदे साहेब आणि उद्धव साहेब एकत्र येतात असं वाटतं। कशाच्या दिवशी? मैत्रीच्या दिवशी
फ्रेंडशिप मैत्री दिनाचे मैत्री दिनाची. आम्ही मैत्री सोडली कुठं? तेच राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडायला तयार नाही. आम्ही तर अजूनही वाट पाहतो त्यांची. मैत्री काय, राजकारणात कोणी कायमचा शत्रू नसतो, मित्र नसतो. कालचा शत्रू आजचा मित्र कालचा उद्याचा शत्रू. हे राजकारणाचं गमक असतं. मला वाटतं का त्यांनी एकत्र यावं? आम्ही एकत्र येण्याकरता तर टाहो फोडला ना सगळ्यांनी. अजून आम्ही त्यांच्या विरोधात बोलत नाही. त्यांचा तो मुलगा इतका बडबड करतो. आम्ही मर्यादा सांभाळून आहेत. आम्ही तोंड उघडली नाही अजून. इथं आम्हाला काय काय गुपित माहिती, आम्ही जर लोकांवर मांडलं ना सगळे उघडे पडतील. भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी मूर्तिजापुर शहर और तहसील की ओर से स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मूर्तिजापुर शहर में तिरंगा मोटरसाइकिल रैली आयोजित की गई। विधायक हरीश पिंपले के मार्गदर्शन में शहर में मूर्तिजापुर से शासकीय क्रीड़ा संकुल से तिरंगा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी तहसील अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष की पहल पर मोटरसाइकिल रैली तहसील कार्यालय क्षेत्र के सरकारी तहसील क्रीड़ा संकुल परिसर से शुरू हुई। मोटरसाइकिल रैली शहर में जुनावस्ती रोड, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक, पोला चौक, जयस्तंभ चौक, वाया कारंजा रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, शिवाजी नगर, कोकनवाड़ी से विधायक हरीश पिंपले के लकड़गंज स्थित जनसंपर्क कार्यालय में रैली का समापन हुआ। इस मौके पर 2000 से अधिक तिरंगे झंडों का वितरण किया गया और अपने अपने अंचलों में घर घर ध्वज लगाने की अपील की गई। रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति पर नारे भी लगाए। बुल्ढाना जिले के खामगांव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। बुल्ढाना जिले में हर घर तिरंगा पहल की शुरुआत हो गई है। सरकार ने 13 से 15 अगस्त के बीच शहर के हर घर में तिरंगा फहराने की अपील की है। इसकी शुरुआत क्रांति दिवस से की गई। बुधवार को बुल्ढाना जिले के खामगांव में तिरंगा रैली निकाली गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न शुरू हो गया है। बुल्ढाना जिले में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत अगले 15 तारीख तक विभिन्न गतिविधियां चलाई जाएगी। माता की, भारत माता की, हर घर तिरंगा। देशामध्ये या तरुण पिढीमध्ये एक उत्साहाचं वातावरण निर्माण व्हावं आणि या देशाच्या स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी ज्या महान देशभक्तांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली, प्रसंगी तुरुंगवास पत्करला, आपल्या घरादाराची राखरांगोळी केली, अशा सर्व देशभक्तांचं आपल्या पूर्वजांची या ठिकाणी स्मरण व्हावं आणि आज आपण या भारत देशाच्या स्वातंत्र्याची जे काही फळं चाखत आहोत किंवा आपली जी काही दैनंदिन जीवनाचे आनंद उपभोगत आहोत, तर तत्पूर्वी कुठेतरी आपल्या पूर्वजांचं आपल्याला स्मरण व्हावं आणि ती परिस्थिती याची आठवण व्हावी, या निमित्तानं विविध उपक्रम या ठिकाणी साजरे केले जात आहेत। अकोला के मूर्तिजापुर तहसील में आने वाली धामोरी ग्राम पंचायत के नल के पानी में गंदा पानी आ रहा है। साथ ही पानी में कीड़े जैसे कीटाणु पाए जाने से इलाके के लोगों में डर का माहौल फैल गया है। मानसून की शुरुआत के कारण कुछ क्षेत्रों में गंदा और दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है और नागरिकों के स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो गई है। मानसून के दौरान कई वायरल बीमारियां फैल रही है। अकोला के मूर्तिजापुर तहसील के धामोरी ग्राम पंचायत के नल के पानी में कीड़े जैसे कीटाणुओं की मौजूदगी से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। धामोरी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को जो पानी मिल रहा है वह दूषित है और ग्रामीण शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बुल्ढाना जिले में इस बार जोरदार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने से जिले में सभी नदी नाले उफान पर है। जिले में एक बार फिर से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू है। बुल्ढाना जिले में इस बार मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। जुलाई में दमदार बारिश होने के बाद अब अगस्त के महीने में भी जिले में अच्छी बारिश हो रही है। बुल्ढाना जिले में रविवार से ही बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश तो कहीं कहीं झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बुधवार की सुबह से जिले के कई स्थानों पर तेज बारिश हो रही है। शहर और ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश हुई है। मलकापुर, नांदुरा, शेगांव, जलगांव, जामोद और संग्रामपुर तहसील में औसत से अधिक बारिश हुई। इससे जिले में सभी नदी नाले उफान पर है।
अगस्त का महीना त्योहारों से भरा होता है और गुरुवार को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन अगस्त का पहला त्यौहार है। आगामी रक्षाबंधन के अवसर पर शहर की दुकानों में बहनें भाई के लिए राखी खरीदने के लिए आ रही है। विभिन्न स्टॉलों और दुकानों पर भारी बारिश में भी भीड़ उमड़ पड़ी है। इस भीड़ से बाजार में नया जोश निर्माण हो गया और बाजार में रौनक आ गई है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना संकट काल के कारण कोई भी त्योहार उत्साह के साथ नहीं मनाया गया है। इस साल कोरोना नियंत्रण में है और राज्य सरकार ने कई त्योहारों को उत्साह के साथ मनाने की अनुमति दी है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन गुरुवार 11 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के अवसर पर अकोला शहर के मुख्य बाजार गांधी चौक, सराफा बाजार, जय हिंद चौक, तेलेपुरा चौक और मुख्य बाजारों में सैकड़ों स्टॉल सुंदर राखियों से सजे हुए हैं। आकर्षक राखियां खरीदने के लिए इन दुकानों और स्टॉलों पर महिलाओं और लड़कियों की भीड़ से बाजार में फिर से रौनक आ गई है। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर मिठाई की दुकानें भी सजने लगी है। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के तहत अकोला शहर की पहचान सुंदराबाई खंडेलवाल टावर को आकर्षक तिरंगा रोशनी से सजाया गया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के प्रचार के लिए अकोला शहर की पहचान सुंदराबाई खंडेलवाल टावर पर आकर्षक तिरंगा रोशनाई की गई। तो वही देश को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे होने के अवसर पर पुलिस टीम द्वारा करीब 45 मिनट तक देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। इन देशभक्ति पर गीतों का आनंद लेने के लिए और टावर की आकर्षक सजावट को देखने के लिए अकोला वासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एक मिनट। अकोला महानगर पालिका की मतदाता सूची में बड़ी मात्रा में गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। जीवित व्यक्तियों को मृत बताते हुए उनके नाम पर डिलीट की मोहर लगा दी गई है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा प्रभाग गठन और चुनाव आयोग की ओबीसी आरक्षण की अंतिम अधिसूचना पर रोक लगाने से नगर निगम प्रशासन को मतदाता सूची में गड़बड़ी को सुधारने का मौका मिल गया है। ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण की उलझी गुत्थी के कारण नगर निगम चुनाव में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश के बाद राज्य चुनाव विभाग और नगर निगम ने काम शुरू कर दिया। शुरुआत में नगर पालिका प्रणाली ने 3 सदस्यों की संख्या के अनुसार प्रभागों की रचना की। इसके बाद दूसरे चरण में मतदाता सूची प्रकाशित कर आपत्तियों का निराकरण कर प्रभाग निहाय अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इस सूची में एक ही परिवार के कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल कर परिवार के अन्य लोगों को सीधे दूसरे वार्ड में भेजने का प्रयास किया गया। प्रभाग निहाय अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी इसमें कई त्रुटियां बरकरार रही। इन सब बातों से यही लगता है कि नगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित व्यवस्था चुनाव के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। इस बीच राज्य सरकार ने 2017 की प्रभाग संरचना और सदस्यता को बनाए रखने का फैसला किया, जिससे चुनावी प्रक्रिया को आंशिक रूप से स्थगित कर दिया गया। इससे मतदाता सूची प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वाले प्रशासन के अधिकारियों को मतदाता सूची को सुधारने का मौका मिल गया है। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में जब बुनियादी जरूरतें पूरी होगी तभी स्वतंत्रता सार्थक होगी, ऐसा वरिष्ठ सर्वोदयी महादेवराव भुईबार ने कहा। अकोला जिला सर्वोदय मंडल द्वारा आयोजित सूतकताई यज्ञ के समापन अवसर पर वे बोल रहे थे। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक गांधी जवाहर बाग में सूत कताई यज्ञ किया गया। वरिष्ठ सर्वोदयी महादेवराव भुईभार, जिलाध्यक्ष बमनराव कानकिरड, कपास से कपड़ा अभियान के प्रमुख प्रहलादराव नेमाड़े, सर्वोदय मंडल के सचिव डॉक्टर मिलिंद निवानी ने अवर चरखे पर सूत काट कर यज्ञ में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में जिले के सर्वोदयी कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वाड़ेगांव, हिवरखेड़, दहीहंडा, नेशनल स्कूल उमरी इस आंदोलन के केंद्र थे। उनकी स्मृति के सम्मान में जिला सर्वोदय मंडल द्वारा इस सूत कताई यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सूत कताई यज्ञ में जिले के सर्वोदय कार्यकर्ताओं, स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। अंतरधार्मिक प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यज्ञाच्या निमित्ताने भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त आपले स्वातंत्र्य अबाधित राहो अशा सर्व नागरिकांना आम्ही या निमित्ताने संदेश देत आहोत। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज़।